अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो है वो आज के जो FLP है उसकी भी अच्छे तरीके से तैयारी की होगी। तो बात करते हैं लेक्चर्स की, इंग्लिश के लेक्चर्स की। तो रीसेंट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोगों ने अपना टेंसेस का पोर्शन जो है वो कवर किया था। प्रेजेंट हम लोगों ने किया था, हमने पास किया था, हमने फ्यूचर के जो है वो टेंसेस किए थे और किस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है या किस तरह से आपसे जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा टेंसेस के, वो भी हम लोगों ने जो है वो देखा था। वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा कॉम्बिनेशन मिस्टेक है। तो कॉम्बिनेशन मिस्टेक के लिए देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन मिस्टेक के लिए आप लोगों ने जो कॉम्बिनेशन वर्ड का टेबल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का वो याद करना है। और उसके साथ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है जी, उसके साथ आप लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन जो हमारे वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन है, टेबल है, वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन का टेबल है, उस टेबल को हम लोग लिखेंगे, उस टेबल को हम लोग याद करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में जो है वो किस तरह से हमने कॉम्बिनेशन मिस्टेक वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन की तरफ, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उसमें से देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं पहले वर्ड लिखूंगा, उसकी कॉम्बिनेशन वर्ड लिखूंगा, और फिर उसकी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जब भी आपके पास नाइदर का वर्ड आएगा, पहले मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख लेता हूँ और इसकी कॉम्बिनेशन। जब भी आपके पास नाइदर का वर्ड आएगा तो उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है, हमेशा याद रखिएगा, नाइदर के साथ आपने नॉर जो है वो लगाना है। जब भी आपके पास नाइदर का वर्ड आएगा उसका कॉम्बिनेशन वर्ड आपने लगाना है जो कि नॉर बन। और इसी तरह जब भी आपके पास आइदर आएगा उसके साथ आप लोगों ने इसका कॉम्बिनेशन वर्ड लगाना है जो कि और। इसी तरह से जब आपके पास नॉट ओनली आएगा उसके साथ आप लोगों ने बट आल्सो। इसी तरह से आपके पास अगर टू आता है आप लोगों ने इसको कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो टू लगाना है। जब आपके पास फ्रॉम आएगा, कॉम्बिनेशन इसका क्या है, इसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो आप लोगों का टिल। और इसी तरह से जब आपके पास दोज आएगा उसका कॉम्बिनेशन वर्ड देख लें, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड वो। इसी तरह से अगर आपके पास सच, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो एज होगा। फिर इसके बाद आपके पास रेदर अगर आ जाए, रेदर का कॉम्बिनेशन क्या वर्ड है, रेदर का कॉम्बिनेशन वर्ड है वो देन। इसी तरह से नॉट, नॉट के साथ क्या आएगा, नॉट के साथ हमेशा आप लोगों का बट आएगा। फिर इसी तरह से अगर आपके पास बोथ आ जाता है, बोथ के साथ क्या लगाएंगे, बोथ के साथ आप लोग एंड लगाएंगे। और अगर आपके पास ऑल आ जाता है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ऑल का कॉम्बिनेशन जो है वो उमंग। तो ये आप लोगों का वर्ड है और फिर उसके जो है वो कॉम्बिनेशन वर्ड्स है वो आप लोगों ने देखने। इसी तरह से हमारे पास और भी है जी, वर्ड है और उसके पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी हमारे पास है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। फिर हम लोग जो है वो एक एक करके एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों ने उसका आंसर जो है वो कैसे करना होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है जी वेदर है। तो जब भी आपके पास वेदर का वर्ड आए तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, वेदर के साथ हमेशा आप लोगों ने और आपका कॉम्बिनेशन वर्ड है वो बनेगा। इसी तरह से अगर आपके पास नो अदर का वर्ड आए तो नो अदर के साथ आप लोगों ने देन जो है वो लगाना। ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन वर्ड है वो बनेगा। हाँ, बोथ के साथ बिटवीन भी आ सकता है, उसको भी देख लेंगे हम। फिर इसके बाद नॉट अदर के बाद आपके पास अगर
देन एनी आ जाता है, देन एनी आ जाता है। आपने उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या लगाना है, आपने उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है वो अदर लगाना है। फिर आपके पास वर्ड आ जाए नो सूनर, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या लगाएंगे, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो आप लोग देन लगाएंगे। फिर इसी तरह से अगर आपके पास वर्ड आ जाता है जी एज, तो एज का कॉम्बिनेशन वर्ड क्या होगा, एज का कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो आपके पास सो आएगा। तो इसी तरह से अगर आपके पास एज सून एज आ जाए, उसका कॉम्बिनेशन क्या लगाएंगे, उसका कॉम्बिनेशन आप लोग हैड बीन। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ वर्ड हैं और उसके जो है वो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। तो याद रखिएगा, इसको आप लोगों ने इसी तरीके से याद करना, जब आपके पास ये वाले वर्ड आए आपने उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो लगा देना। जब आप लोगों के पास ये वाले वर्ड आए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसका कॉम्बिनेशन वर्ड है वो लगा देना है। इसी तरीके से जब आपके पास ये वाले वर्ड आए आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो लगा देना है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो हम लोग ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में जो है वो किस तरह के क्वेश्चन देगा और हमने उसको सॉर्ट आउट जो है वो कैसे करना होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों के पास ये टेबल है कॉम्बिनेशन मिस्टेक, कॉम्बिनेशन वर्ड का जो है वो टेबल है, वहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगा। आप लोगों ने इस टेबल को देखना है और इस टेबल को देख के आप लोगों ने बताना है कि उस टेंस में, उस सेंटेंस में हम लोग जो है वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने इसको देखना है, आपका जो टेबल है इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ वर्ड हैं उसको भी मैं लिख लूँगा। इसको पहले लिख लें, इसके बाद फिर मैं वो वर्ड जो है वो आपको लिख लूँगा। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेंसेस लिख रहा हूँ, सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। आप लोगों ने इस टेबल को देखना है और आप लोगों ने देखना है कि उसमें हम लोग जो है वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जानिए, यही मैंने बताया कि आप लोगों के कुछ और वर्ड हैं, पहले इसको हम लोग कर लें फिर उसके बाद हम लोग जो है उस पर चलते हैं, वो भी हम लोग जो है वो कर लेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, आप लोगों ने टेबल देखना और आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसमें जो है वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है तैयबा, हम लोग उसको भी कर लेंगे। पहले हम लोग ये जो हमारे पास है इसकी हम लोग एग्जांपल देख लें और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग और जो हमारे कुछ वर्ड हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप लोगों का एडजेक्टिव, अगर एज के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, सेकेंड डिग्री के साथ आपने क्या करना है, और इसी तरह से हमारे पास हार्डली के साथ क्या करना है, सिक्योरली भी आ जाएगा, हार्डली भी आ जाएगा, उसके साथ आपने व्हेन लगा देना। अच्छा हम लोग, हमारे पास जो टेबल है जी, हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन का टेबल है, इसमें से हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे और इसमें एग्जांपल को सॉर्ट आउट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। हमारे पास कुछ और भी वर्ड है कॉम्बिनेशन वर्ड और कुछ वर्ड है उसके कुछ कॉम्बिनेशन है, उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें फिर हम लोग जो है उस पर चलते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मिस्टेक जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। नाइदर ही or his friend will go। अच्छा सेंटेंस मैंने लिखा नाइदर ही और हिज फ्रेंड विल गो, नाइदर ही और हिज फ्रेंड विल गो। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस टेबल को देखना है और इस टेबल में से देखना है कि आया मैंने उसका वर्ड का कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो ठीक लिखा है कि नहीं। इट्स सपोज मेरे पास अगर ये वर्ड है, इसका मैंने कॉम्बिनेशन ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, ये आप लोगों ने जो है वो बताना है। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है मेरी, यहाँ पे मिस्टेक जो है वो यहाँ पे है। कैसे पता चला मुझे यहाँ पे मिस्टेक है, अगर मैं टेबल को देखता हूँ, टेबल में क्या है जी, हमारे पास नाइदर है। जब भी आपके पास नाइदर आएगा, नाइदर के बाद आपने क्या लगाना है, नाइदर के बाद आपने नॉर का कॉम्बिनेशन जो है वो लगाना। जब भी आप लोगों के पास सेंटेंस में नाइदर आएगा तो नाइदर के बाद आप लोग क्या लगाएंगे, नाइदर के कॉम्बिनेशन वर्ड क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने और जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है ज़ारा, शाबाश, बिस्मा ठीक है, आपका भी ठीक है, ईमान आपका भी ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस और को ख़त्म करके इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, इसकी जगह हम लोग जो है वो
नॉट लगाएंगे। अब हमारा अगर फर्स्ट वाला आप वर्ड और उसका कॉम्बिनेशन देखें तो ये आप लोगों का ठीक हो गया। इसके थ्रू आपने क्या किया, आपने अपनी सेंटेंस में से जो एरर था उसको फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया? आपने इस टेबल के थ्रू, इस वर्ड और उसके कॉम्बिनेशन के थ्रू फाइंड आउट किया कि आपके वर्ड में जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह के जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। आप लोगों ने क्या करना होगा, इस वाले टेबल को आप लोगों ने याद करना होगा। कॉम्बिनेशन वर्ड और कॉम्बिनेशन का जो टेबल है उसको याद करना होगा, और जब आप इसको याद करेंगे तो इसको जो है वो आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट मिस्टेक लिख रहा हूँ और आप नेक्स्ट टेंस लिख रहा हूँ और आप लोगों ने इसकी मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास वर्ड है जी आइदर, शी, नॉर, हर पेरेंट्स। एग्जाम्पल आपके पास आ गई, आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने इसमें से जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, राइट साइड पे वो उसकी वीडियो दिखाना था। उसको थोड़ा सा देखो। अच्छा, मैं कर देता हूँ जी, आप लोगों को नजर आ जाएगा। 2 मिनट वेट कर। ठीक है, ठीक है, उसको अच्छा आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो इसको, इसमें अपनी मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग अगर टेबल को देखते हैं, टेबल हमें बताता है कि जब भी आपके पास आइदर का वर्ड आएगा उसके साथ आपने क्या लगाना है, आइदर के साथ आपने और लगाना है। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे मिल रही है जी, शाबाश, ठीक है, आयशा, तैयबा। यहाँ पे जब भी आपका आइदर आएगा, टेबल हमसे ये कहता है जब भी आपका आइदर आएगा आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसके साथ और लगा देना है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर लगाया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रिमूव करके इसकी जगह और लगा दें। क्लियर? इस तरह से जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। नॉट ओनली द बुक बट the price, but its price too। अच्छा जी, सेंटेंस मैंने लिखा जी, सेंटेंस क्या है जी, सेंटेंस मेरे पास है नॉट ओनली द बुक बट इट्स प्राइस टू। नॉट ओनली द बुक बट इट्स प्राइस टू। और हम लोग चले जाते हैं जी अपने कॉम्बिनेशन वर्ड पे। हमारे पास थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला वर्ड क्या है जी, जब भी आपके पास नॉट ओनली आएगा, जब भी आप लोगों के पास, इसको हम लोग कर देते हैं क्योंकि ये हमारी एग्जांपल होगी। जब भी आप लोगों के पास नॉट ओनली का वर्ड आएगा आप लोग उसका कॉम्बिनेशन क्या लगाओगे, आप उसका कॉम्बिनेशन बट आल्सो लगाओगे। अगर हम लोग इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास फर्स्ट वाला वर्ड ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट है वो नॉट ओनली लगाया, लेकिन सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, बट के साथ हम लोग आल्सो नहीं लगा रहे, हम लोग इसके साथ भी जो है वो आल्सो लगा देते हैं और इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोगों के पास वर्ड आएगा नॉट ओनली, आपने उसका कॉम्बिनेशन वर्ड करना होगा, और उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड है वो बट आल्सो। जब भी आपके पास नॉट ओनली का वर्ड आएगा आपने उसका कॉम्बिनेशन करना है जो कि आप लोगों का बट आल्सो। नेक्स्ट वाली एग्जांपल हम लोग करते हैं। I waited from morning to
मॉर्निंग टू इवनिंग। अच्छा, आई वेटेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आई वेटेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अगर हम लोग यहां पे चले जाए जी, कॉम्बिनेशन टेबल में चले जाए, वर्ड कॉम्बिनेशन टेबल में चले जाए, तो आप लोग देखेंगे फ्रॉम के साथ क्या आ रहा है, फ्रॉम के साथ आपका टिल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने आई वेटेड फ्रॉम और उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या लिखा हुआ है, हमने उसके कॉम्बिनेशन वर्ड टू लिखा हुआ है, जबकि टेबल हमसे ये कहता है कि फ्रॉम के साथ आपने क्या लगाना है, फ्रॉम के साथ आपने उसका कॉम्बिनेशन टिल लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रिमूव करके, टू को रिमूव करके इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग इसका कॉम्बिनेशन वर्ड लगा देंगे जो कि आप लोगों का टिल। हमें कैसे पता चला इसमें मिस्टेक है, इस टेबल के थ्रू हमें पता चला। हमने टेबल में पढ़ा कि जब भी हम लोग फ्रॉम आएगा सेंटेंस में तो उसके साथ हम लोग अपना कॉम्बिनेशन वर्ड लगाएंगे जो कि कॉम्बिनेशन वर्ड है वो टिल। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो है वो फाइंड आउट किया, अपनी मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट की। एक और एग्जांपल लिखता हूं जी, वी don't like we don't like such students, such students who are not good। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें जी, एग्जाम्पल आपसे क्या कह रही है, अच्छा नबिया आपने जो है वो इसको याद करना होगा। ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस हम लोग वन बाय वन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में जो है वो ये चीज़ें बैठ जाएं कि जब भी आप लोगों का नाइदर आएगा आपने उसके साथ नॉट लगाना है, जब भी आप लोगों का आइदर आएगा आप लोगों ने उसके साथ ऑल लगाना है, फिर जब भी आप लोगों का नॉट ऑनली आएगा उसके साथ आप लोगों ने बट आल्सो लगाना है, जब भी आपका फ्रॉम आएगा वर्ड उसके साथ आपने उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या लगाना है, टिल लगाना है, और जब भी आप लोगों का वर्ड आएगा सच तो उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या होगा। टेबल में देख लेते हैं, हमारे पास सच है जी, सच ये वाला वर्ड आ गया, इसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड एज है। तो मिस्टेक आप लोगों ने फाइंड करनी है, मिस्टेक आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, शाबाश ज़ारा, साजिद, ठीक है जी आपका भी। हम लोगों ने देखा हमारे टेबल में क्या है कि जी सच के साथ उसका कॉम्बिनेशन वर्ड है वो एज है, हमने क्या लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे वो लगाया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह एज लगा देंगे जी, एज, और हमारा सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा। मिस्टेक का कैसे पता चला, हमें दोबारा से रिपीट करो, मिस्टेक का कैसे पता चला। टेबल जब आप इसको याद करेंगे, वर्ड कॉम्बिनेशन टेबल को याद करेंगे, उसी वक्त आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि आप लोगों का जो है वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अच्छा जी, रेदर है, बहुत है इसका एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं जी, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है तैयबा, आपका फॉर्म आएगा। अच्छा अगर आपका बीन आएगा तो फिर आप लोग जो है वो इसको सिंस और फॉर की कैटेगरी में यूज़ करोगे। हैज़ बीन, हैव बीन अगर आपका आएगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, उसकी जगह कुछ और एग्जांपल हम लोग करते हैं। और ये वाला टेबल जो है ये आप लोगों को उसी वक्त याद होगा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट मैं वर्ड लिख रहा हूँ। अच्छा सिंस और फॉर देखें, सिंस और फॉर दो जगह पे आता है आप लोगों का। अगर आपके पास सब्जेक्ट हो, हैज़, हैव, बीन हो और थर्ड फॉर्म हो, हैज़, हैव, बीन के साथ थर्ड फॉर्म हो, उस वक्त भी आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप फोर्थ आपका आ जाता है, फोर्थ से मुराद है मेरी जो आप लोगों का परफेक्ट कंटिन्यू है, तो उसके साथ भी आप सिंस और फॉर का जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके पास एग्जांपल है जी, नो सूनर। नो सूनर डिड आई रीच, डिड आई, no sooner did I reach when train started, when the train started। अच्छा, आप लोगों के पास एग्जांपल है, एग्जांपल के अच्छा फ्रॉम क्यों आएगा? देखो फ्रॉम जो है अगर आपने पढ़ा है उसका preposition का, तो ये आप लोगों का एज अ preposition भी यूज़ होता है। फ्रॉम जो है वो आप लोगों का preposition भी यूज़ होता है। देखिए इसी तरह से जिस तरह से हमारा बाय जो है वो यूज़ होता है, इसी तरह से ये भी एज अ preposition के तौर पर भी जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, नो सुनर, नो सुनर हमारे पास एग्जाम्पल है, टेबल में हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो नो सुनर किधर है। नो सुनर यहाँ पे देखिए, नो सुनर के बाद आप लोगों का कॉम्बिनेशन वर्ड क्या आ रहा है? नो सुनर के बाद आपका कॉम्बिनेशन वर्ड है वो देन आ रहा है। और हमने एक प्रॉब्लम क्या किया है, हमने देन की बजाय व्हेन जो है वो लगाया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, व्हेन को रिमूव करके इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसकी जगह हम लोग देन लगाएंगे। अच्छा, देन भी आपके दो तरह के होते हैं, एक THAN, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, और एक THEN देन जो बात के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने THAN वाला जो है वो देन यहाँ पे लगाना, समझ आ गया? एज इफ, और कौन सा है जी? ठीक है, इसका समझ आ गया जी। आप लोग कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी होगी। एक और मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, एक दो और। जब भी आपके पास एज इफ आएगा उसके साथ आप वर्ड यूज़ करेंगे, और फिर जब भी आपके पास एज तो जब भी आपके पास एज तो आएगा आप उसके साथ हैड बीन जो है वो यूज़ करेंगे। और जब भी आपके पास ऑल थो आएगा तो ऑल थो के साथ आप हमेशा जो है वो येट यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा आयशा कह रही है जी मीनिंग ऑफ नो सुनर। देखो सुनर का मीनिंग क्या होता है, जल्दी, और जल्दी, और नो सुनर का मतलब देर से कर दे। अच्छा, हम लोग कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट जो कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस होते हैं उस पे जो है वो हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, नो सुनर, नो सुनर जब भी आपका आएगा आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आप उसके साथ देन का यूज है वो करेंगे। जेरेंट और जेरेंट और पार्टिसिपल, ठीक है। देखो जेरेंट और पार्टिसिपल जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, और उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इजी है, जेरेंट आप लोगों का फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर वो एज एन सब्जेक्ट आ जाए या अगर वो एज एन नाउन का जो काम है वो करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जेरेंट कहते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल आप लोगों का आईएनजी फॉर्म होती है जो वर्क करती है एज अ वर्ब। जेरेंट में वर्ब जो है वो हमारा सब्जेक्ट, जेरेंट जो है वो हमारा जेरेंट में हमारा वर्ब जो है वो क्या करता है, वो नाउन का काम जो है वो करता है या सब्जेक्ट का काम जो है वो करता है। और पार्टिसिपल में क्या करता है, पार्टिसिपल में वर्ब एज अ वर्ब जो है वो काम करता है।
ठीक है जी, एज इफ के बाद आपका हैड भी आता है जी। नहीं, अच्छा अच्छा, वर्बल नाउन आपके ऐसे नाउन होते हैं जो एज एन वर्ब भी काम करते हैं। नेक्स्ट में मैं करता हूँ एक आध लेक्चर आपका ऐसे रखता हूँ। हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब भी होते हैं, जो बाज़ औक़ात जो है वो हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे एडवर्ब भी होते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। कुछ ऐसे वर्ड है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा वर्बल नाउन क्या होता है। और एक और भी था हमारा एडवर्बल, वो कल या परसों एक बच्चे ने पूछा था कि जी एडवर्बल कंजक्शन जो है वो क्या होता है। तो उससे भी आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। एज इट और एज इफ दोनों के साथ वो आता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ जी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसमें जो मिस्टेक होगी वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगी। ऑल्सो येट, ठीक है, ऑल्सो ही इज पुअर, ऑल्सो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ऑल्सो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्सो का वर्ड है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी ऑल्सो हमारे पास है। आपको पता चलेगा ये वाले ऑल्सो जब भी आपके पास वर्ड आ जाए उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन हमेशा जो है वो येट होगा। अब हमने क्या किया है जी, हमने क्या किया है, ऑल्सो के साथ हमने जो है वो बट लगा दिया जो कि रॉन्ग है। बट की जगह पे क्या आएगा, बट की जगह पे आप लोगों का येट आएगा। शाबाश बख्तावर, फरासत। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे येट लगा देंगे जी, येट लगा देंगे। ठीक है फरासत, नबिया आपका भी ठीक है, शाबाश, बिस्मा, अरीबा, सबका ठीक है। as if, as he was met, he speaks as though he has ठीक है जी। आप लोगों के पास दो एग्जांपल जो है वो और आ गई है, उन एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाली है जी, ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज मेड। अगर हम लोग, ठीक है जी, शाबाश फरासत, रबिया, आयशा, दानिया, देखो हमारे पास वर्ड है एज इफ। एज इफ के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एज इफ के बाद हम लोग वर्ड जो है वो लगाएंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, शाबाश, ठीक है, मुनीब, हफ्सा, बिस्मा, हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे वॉस नजर आ रहा है तो वॉस को हम लोग रिमूव कर देंगे। वॉस को रिमूव करके उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, उसकी जगह हम लोग वर्ड लगा देंगे। और इसी तरीके से ही स्पीक एज थो, जब आपके पास एज थो का वर्ड आ जाएगा उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने हैड जो है वो लगाना है। और यहाँ पे हमने हैज लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह जो है वो हैड भी लगा देंगे। समझ आया? अब आप लोग देखें, आप लोगों की वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन का टेबल है, इसको आप लोगों ने याद करना है। जब आप लोग इसको याद करेंगे तो होगा क्या, आप लोगों के लिए इसमें से मिस्टेक फाइंड आउट करना जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा। कोशिश हमने की है कि ज़्यादा इसको जो है वो एग्जाम्पल करें। ज़्यादा एग्जाम्पल करने की वजह भी यही है कि एग्जाम्पल के थ्रू जो है ये आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों का जो टेबल है, कौन सा टेबल है,
ये वर्ड और कॉम्बिनेशन का जो टेबल है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। जब आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आप लोगों के लिए इसकी मिस्टेक फाइंड आउट करना जो है वो बड़ा ईजी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास एक और आता है, हमारे पास है वो कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास कंडीशनल टाइप है वो सेंटेंसेस आते हैं। कंडीशनल टाइप की पहचान क्या होती है? कंडीशनल टाइप की आइडेंटिफिकेशन या पहचान ये होती है कि उसमें उस सेंटेंस में आपके पास इफ़ का वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाता है। कंडीशनल टाइप में क्या होता है? आपके पास दो पार्ट्स हैं वो सेंटेंस के होते हैं, पहला इफ़ के साथ और दूसरा जो है वो इफ़ के बगैर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंडीशनल टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये मैं जो है वो आप लोगों को जितनी भी इसकी वो है सर एग्जाम्पल की, ठीक है, मैं इसका दो चीज़ें करता हूँ। एक तो आप लोगों का ये जो और हैं जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन वर्ड है वो सारे मैं आपको वर्कशीट की सूरत में अपलोड कर दूंगा, और दूसरा ये है कि हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी करेंगे सर। अच्छा, तलहा यही चीज़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जो है वो सिंगुलर प्लूरल को नहीं देख रहे, हम लोग अपना कॉम्बिनेशन वर्ड को देख रहे हैं। हमारे पास एज इफ जब भी आएगा, हमारे पास एज इफ जब भी आएगा, सिंगुलर है प्लूरल है, हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन वर्ड लगाना है जो कि वर। इसीलिए हम लोगों ने ये टेबल जो है वो याद करना होता है। अगर हमने अकॉर्डिंग टू अपने सब्जेक्ट ही लगाना हो तो हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े याद करने की। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसीलिए इसको जो है वो मेंशन किया जाता है कि जब भी आपका एज इफ आएगा आपने उसके साथ हमेशा जो है वो वर्ड लगाना है कॉम्बिनेशन मिस्टेक में या कॉम्बिनेशन वर्ड में। तो ये वर्ड है आपका, ये उसका कॉम्बिनेशन है, या पेयर भी इसको कर सकते हो। ये वर्ड है, ये उसका कॉम्बिनेशन वर्ड है, ये वर्ड है, ये उसका कॉम्बिनेशन वर्ड है, या ये उसका पेयर वर्ड है। तो आप लोगों ने जब भी आप लोगों के पास ये वाले वर्ड आएंगे आपने हमेशा उसके जो कॉम्बिनेशन वर्ड है वो लगाने हैं। जब भी आप लोगों के पास ये वाले वर्ड आएंगे आपने क्या करना है? आपने उसके जो कॉम्बिनेशन वर्ड है उसको आप लोगों ने जो है वो लगाना। समझ आया? ठीक है। हम लोग टेक्स्ट बुक को, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं है, अगर आप लोगों का स्टार्ट में जल्दी स्टार्ट हुआ होता सेशन तो हम लोग टेक्स्ट बुक से जो है वो ये मिस्टेक जो है वो करते। ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ और आप लोगों के जो कंडीशनल टाइप होते हैं उसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, और उसको कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, उसकी मिस्टेक को कैसे स्पॉट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, उसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशनल टाइप होते हैं। ये मुझे बताइएगा कि कितने जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? ठीक है, साहिबा कह रही है जी 3 होते हैं। जी देख लेते हैं जी 3 होते हैं कि नहीं होते। कौन कौन सा? फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। और आप लोगों के पास फरासत ठीक पहुंचा है, आप लोगों के पास एक ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस भी होता है। तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते कि कितने होते हैं, हम लोग उसका जो है वो जो मेन हमारे हैं फर्स्ट 3 जो है वो मेन है उसको हम लोग कर देते हैं। अच्छा, अगर बेसिकली बात की जाए कंडीशनल टाइप की तो कंडीशनल टाइप हमारे पास 4 होते हैं। एक हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल होता है, फिर हमारे पास फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ जी। अगर हमारे पास प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सेंटेंस, इफ प्लस प्रेजेंट सेंटेंस आ जाए तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे आप लोगों के पास इफ आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपके पास आ गई, या इसको मैं अगर इजी वर्डिंग में कहूँ तो मेरे पास प्रेजेंट सिंपल, या इसको इंडेफिनिट कहते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट में, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है? सेकंड पार्ट में आप लोगों ने फ्यूचर, जिसको हम लोग कहते हैं जो विल, शेल, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगा देनी है। या इजी वर्डिंग में मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जी फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है वो हम लोग लगा लेंगे।
ठीक है, नविया नहीं पढ़ा हुआ तो उसको सर्च कर लेना। अभी जीरो की बात भी नहीं कर रहे हम लोग जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल जीरो की मैं वैसे बता देता हूँ कि फर्स्ट भी आप लोगों का प्रेजेंट का होता है, सेकंड भी आप लोगों का प्रेजेंट का होता है। फर्स्ट कंडीशनल टाइप में क्या होता है, इफ़ के बाद अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने सेकंड पार्ट में फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है वो लगाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, आपने क्या करना है, उसके सेकंड पार्ट में विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आप लोगों ने लिखा देना। अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ जाए, आपने नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपने फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस जो है वो लगा देना। इसी तरीके से अगर हमारे पास पास्ट सिंपल आ जाए, इफ प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसको आप कह दें पास्ट सिंपल। अगर आपके पास सेंटेंस में सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इफ प्लस सेकेंड फॉर्म या इफ प्लस पास्ट सिंपल का सेंटेंस आ जाए, तो आपने इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या करना होगा, आपने इसका सेकेंड पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लिखा दें। आपने क्या करना है, आपने इसके सेकेंड पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगा देना। ठीक है, तैयबा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो आप लोगों का आएगा जीरो कंडीशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, थर्ड हमारे पास क्या होता है कि जी थर्ड हमारे पास है अगर इफ और पास्ट परफेक्ट आ जाए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कह दें या इसको हैड कह दें प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कह दें, तो सेकंड पार्ट आपने क्या करना होगा, सेकंड पार्ट में आप लोगों ने वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगा देना। तो हमारे पास तीन तरह के टेंसेस आ गए इफ के साथ सेंटेंसेस हमारे आगे, जिसको हम लोग कंडीशनल भी बाज़ औक़ात जो है वो कह देते हैं। तो फर्स्ट वाला देख लीजिए, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में आप लोग उसको फ्यूचर जो है वो लगा लेंगे। अगर इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप लोग उसका सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड को हम लोग कंडीशनल टाइप भी कहते हैं, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोग लगा देंगे। फिर इसी तरह से अगर इफ प्लस हैड, हैड आपका कहाँ पे आता है, हैड आपका परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो आपने क्या करना है, वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, और वुड प्लस हैज और हैव जो है वो आप लोगों का कहा जाएगा। ठीक है, नहीं मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, समझ आया? अच्छा, सेकंड वाले की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो ताइबा? अच्छा जी, ये आप लोगों के पास है वो स्ट्रक्चर आ गया, ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर आ गया। एग्जांपल जो है वो हम लोग इसकी कर लेते हैं, अगर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जल्दी से पूछ लें, फिर हम लोग इसकी जो है वो एक दो एग्जांपल करते हैं और हमारा जो है वो टाइम ऑलमोस्ट कवर होने वाला है जी। ठीक है, इसकी जो है वो हम लोग जल्दी से एग्जांपल कर लेते हैं जी। एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, इफ he will come, we shall go। अच्छा, एग्जाम्पल आपके पास है जी, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इफ ही विल कम वी शैल गो, इफ ही विल कम वी शैल गो। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो किधर आ रहा है। स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, अगर फर्स्ट हम लोग बात करें, फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करें, तो देखें हमारे पास है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास फ्यूचर सिंपल। तो याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों का इफ के साथ
shall, will या वुड। कभी भी आप लोगों का इफ के साथ shall, will और would जो है वो नहीं आएगा। कभी भी आप लोगों का इफ के साथ shall, will और would जो है वो नहीं आए। तो मिस्टेक कहाँ पे है? मिस्टेक हम लोगों ने इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल करना है। अगर हम लोग प्रेजेंट सिंपल करते हैं तो ये देखें, इसको हम लोग रिमूव करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? कम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग एस लगा देंगे। इफ ही कम्स, अगर वो आता है, वी शैल गो, हम चले जाएंगे। समझ आया? स्ट्रक्चर आपके पास है इफ प्लस प्रेजेंट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड पार्ट आपने क्या करना है? सेकेंड पार्ट आपने फ्यूचर सिंपल में जो है वो कर देना। इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर हमारा टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, आपने इफ के साथ कभी भी जो है वो विल शैल जो है वो नहीं लगाना। इफ के साथ कभी भी विल और शैल जो है वो नहीं लगाना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जी। इफ दे वुड कम, वी शैल गो। सेकेंड वाला देखें, इजी है। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? जल्दी से बताइएगा। सेकेंड वाली एग्जांपल आप लोगों के पास है, आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें प्रॉब्लम कहां पे है। कोमल, शाबाश। साहिबा, मुझे समझ नहीं आया, वी के साथ वुड लगाना है, वी के साथ वुड लगाना है। एक तो ये हमारा प्रॉब्लम है। वी वुड, ठीक है। देखिए हमारा जो है वो सेकंड टाइप हम लोग कर रहे हैं। तो सेकंड टाइप हमसे क्या कहती है? सेकंड टाइप हमसे ये कहती है कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी है। दानिया, अफसा। अगर आप इसको देखें, ये वाला सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर आपसे क्या कह रहा है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी है वुड। अगर आपका सेंटेंस में आ जाए, सेकंड पार्ट में वुड आ जाए, फर्स्ट पार्ट में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका यूज करना। लेकिन वहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वहां पे हम लोग हमारी जो मिस्टेक है वो ये है, सेकंड कंडीशनल है। ज़्यादा सेकंड कंडीशनल है। देखो वुड का मैं यूज कर रहा हूं तो वुड का मतलब है सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, अब ठीक है कॉमल। तो हमारा क्या आएगा जी? हम लोग वुड नहीं लगाएंगे। अभी मैंने बताया कि इफ के साथ कभी भी हम लोग जो है वो वुड नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ऋषि, शाबाश। इफ दे केम, वी वुड गो। इफ दे केम, अगर वो आते, वी वुड गो, तो हम लोग चले जाते। अगर वो आते तो हम लोग चले जाते। एक और चीज़ देखिएगा जी, इसी सेंटेंस से एक और चीज़ जो है वो भी देख लें कि हम लोग वुड का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे करते हैं। देखिए वुड का इस्तेमाल, ठीक है जी, समझ आ गया इसका? इसका समझ आ गया? मुझे जल्दी से बताइएगा, इसका समझ आ गया कि कंडीशनल टाइप जो सेंटेंसेस हैं, इफ वाले जो सेंटेंसेस हैं, वो आप लोगों से पूछेगा कैसे और आप लोगों ने इसको सॉल्व जो है वो कैसे करना होगा। लेट्स सपोज अगर इसमें वो कॉम्बिनेशन में स्पॉट द एरर कर देता है तो स्पॉट द एरर में भी आप लोगों के लिए इजी होगा एरर को स्पॉट करना। और दूसरा, अगर वो सेंटेंस की बात करता है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो उसमें भी आप लोगों के लिए जो है वो इजी होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास सेंटेंस आया तो उससे मुझे याद आ गया, हम लोग वुड का इस्तेमाल कब करते हैं? हम लोग वुड का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब हम लोग
पास्ट प्लस फ्यूचर का यूज करेंगे। पास्ट प्लस फ्यूचर से क्या मुराद है, जब हम लोग पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे उस वक्त हम लोग वुड का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अब सा हम लोग कंडीशनल कर रहे हैं, कंडीशनल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है हमने अकॉर्डिंग टू अपने स्ट्रक्चर जो है वो करना होता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करना होता है। हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो इससे डिफरेंस नहीं होता, या इससे हमें जो है वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली अपना जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करते हैं। कंडीशनल का कैसे पता चलेगा, कंडीशनल का आपका इफ़ जो है वो वर्ड आएगा आपके सेंटेंस में, तो इफ़ वाला जो भी सेंटेंस है वो आप लोगों का कंडीशनल होता है। और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी हो तो कंप्यूटर तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपका कभी जो है वो आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें आप लोगों का एक इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन होता है, कंडीशनल क्वेश्चन होता है। और कंडीशनल में इफ़ और देन जो है वो यूज़ करते हैं कंडीशन। मैं बात कर रहा था वुड का इस्तेमाल जो है वो कब करेंगे, जब हम लोग पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तब हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। देखें, इफ़ दे केम, अगर वो आते, वी वुड गो, हम लोग चले जाते। अगर यहाँ पे मैं विल लिखूंगा या अगर यहाँ पे मैं शेल लिखूंगा तो वो मेरा पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। और पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा, और फ्यूचर का सेंटेंस में पास्ट के सेंटेंस के साथ नहीं यूज़ कर सकता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। पास्ट में अगर फ्यूचर की बात की जाए तब हम लोग वुड का जो है वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, आई विश्ड, आई विश मेरी ख्वाहिश थी, क्या थी, टू, या इसको एक और कर दें, आई वुड बी कम डॉक्टर। देखें, जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं उस वक्त आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त आप वुड का यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे विल लगा दूँ, या अगर जैसे आप लोग कह रहे थे, एक बच्ची ने कहा कि यहाँ पे शेल क्यों नहीं लगाया, देखिए यहाँ पे मैं अगर शेल लगा दूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पास्ट के सेंटेंस के साथ फ्यूचर का सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा रॉन्ग। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फिर कंडीशनल टाइप पे चले जाते हैं। जब भी मैं पास्ट में फ्यूचर की बात करूँगा उस वक्त मैं वुड का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरी ख्वाहिश थी, पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट में मेरी ख्वाहिश थी, क्या ख्वाहिश थी कि फ्यूचर में मैं क्या बनूं, फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनूं। पास्ट की बात मैंने की, पास्ट की बात, पास्ट में फ्यूचर की बात की, तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने वुड का जो है वो यूज़ किया। जल्दी से बताइएगा अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है इसमें। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कॉम्बिनेशन वर्ड पढ़ा है, और उसके थ्रू हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों ने देखा है, और उसके साथ हम लोगों ने जो कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस है वो देखा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, कल हम लोग देखेंगे हमारा बाकी का जो रह गया उसको हम लोग जो है वो कल करेंगे। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और आज आप लोगों का FLP है उसकी भी आप लोगों ने तैयारी जो है वो कल की होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, हमारा टाइम जो है वो ओवर हो गया। इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग देखेंगे। अभी भी कोई अगर तो प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो आप लोगों के पास मैसेंजर का ऑप्शन है, आप लोग उसमें अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसी वक्त जो है वो आंसर कर दूँ, नहीं तो जब मैं ऑन करूँगा तो मैं आप लोगों का जो है वो आंसर कर दूँगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और आप लोग जो है वो फीडबैक दीजिएगा लेक्चर से रिलेटेड जो भी आप लोगों का है। और फीडबैक में एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए कुछ बच्चों का मैंने देखा है जी स्टार्स जो है वो 1 होता है, 2 होता है। अब जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं शेयर करेंगे तो हम लोग उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो जब भी आप लोग फीडबैक देते हैं, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोग दें ना दें, लेकिन जब भी आप लोग देते हैं आप लोग उसके साथ मेंशन ज़रूर किया करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेंशन ज़रूर किया करें, ताकि मैं और बाकी जो टीचर हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, या उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की या फिक्स करने की कोशिश करें। तो कल तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और इसकी जो है वो प्रैक्टिस करते जाएँ, और आज का जो FLP है उसको भी अच्छे तरीके से जो है बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।